हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आरआरबी की अपकमिंग वैकेंसी निकलने वाली है और इसका मैंने पार्ट 1 बता रखा है। तो उसमें मैंने टोटल आपके लिए 50 क्वेश्चन करवा रखे थे। ठीक है, पार्ट ए है, उसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। आज हम 50 के आगे, ठीक है, 51 नंबर से शुरुआत करेंगे। लैब सुपरिटेंडेंट का पेपर है जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे साथ आज नए जुड़े हो वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सब बता रखा है, कितने क्वेश्चन है, कैसा क्या है। ठीक है, और आराम से आप सॉल्व कीजिए। मैंने इसमें अच्छे से एनालिसिस करवाया है। इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे हार्ड क्वेश्चन, कुछ ही हार्ड हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देख सकते हैं, फिंगर प्रिक के बारे में पूछ रखा है, माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ रखा है, हिस्टोपैथोलॉजी हो गई आपकी। ठीक है, 49 नंबर ये। और 50 नंबर आपका क्वेश्चन ये है। इसमें पूछा था आपसे नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो इसका आपका सी आंसर था 4,000 से 11,000, आपको ही मालूम होगा। ठीक है, अब 51 नंबर से बात करेंगे, बोथ लैंग्वेज में ही। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। तो 51 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, न्यू मेथाइलिन ब्लू रिजेंट इज यूज फॉर स्टेनिंग इन विच ब्लड सेल। न्यू मेथाइलिन ब्लू जो रिजेंट है वो हम कौन सी रक्त की कोशिकाओं को रंग देने के लिए कार्य करते हैं, मतलब कि कौन सी सेल्स के लिए हम कलर करने के लिए ये काम करता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रेटिकुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या हिंज बॉडीज। तो ये रेटिकुलोसाइट्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, न्यू मेथाइलिन ब्लू। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच फिल्म इज़ द बेस्ट टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट एंड माइक्रोफैलेरिया। दोनों के बारे में पूछा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर दे रखा है हिंदी में, मलेरिया तथा माइक्रोफैलेरिया परजीवी की जांच की किस तरह की फिल्म उपयुक्त होती है, आपसे ये पूछा है 52 नंबर में। तो इसमें लिखा है थिन ब्लेड फिल्म या थिक, बोथ, नन। तो बोथ तो किसी हालत में नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, नन भी नहीं होगा। तो थिन और थिक में आप लोगों का कन्फ्यूजन रहेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, थिन ब्लेड फिल्म यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 53 नंबर। 53 में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ पॉलीमरेज और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का समान डिफरेंशियल प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, 40 से 75%, या फिर 30 से 90%, 50 से 70%, 20 से 50%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा नॉर्मल क्या रहता है पॉलीमर्स। न्यूट्रोफिल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, 53 नंबर ये क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर रहेगा 40 से 75%। ठीक है, 40 टू 75। ठीक है, 75 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल रेंज ऑफ एब्सोलूट स्नोफिल काउंट, एईसी के बारे में पूछ रखा है आपसे। ठीक है, एईसी के बारे में पूछ रखा है, एब्सोलूट स्नोफिल काउंट। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, रक्त में स्नोफिल्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो 30 से 300 होती है, 40 से 400 होती है, या 50 से 500 होती है। डी हमारा दे रखा है 25 से 200। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा इसका आंसर हुआ ए, 30 से 300 होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं 55 में, हमसे क्या पूछा है, विच इज़ द मेथड टू मेजर क्लॉटिंग टाइम। सीटी के बारे में पूछ रखा है कि क्लॉटिंग टाइम का कौन सा मेथड यूज करते हैं, ली एंड वाइट मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड, या नन, या फिर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है इसमें से 55 में हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें तो हम वैसे ली एंड वाइट मेथड और कैपिलरी ट्यूब मेथड दोनों हम यूज करते हैं सीटी में। ठीक है, जैसे हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं, यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। 56 में आपसे पूछ रखा है कि आरबीसी काउंटिंग इज डन इन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है, आपसे ये पूछा है। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या आप किन में नापी जाती है, न्यूबर चैम्बर में, विंट्रोप्स, इंक्यूबेटर, कर्लीमीटर। अंदाजा आप बेफिक्र होकर लगा दीजिए, इसमें आंख बंद करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ए ही होगा, विंट्रोप्स ट्यूब, ईएसआर या पीसीबी, इंक्यूबेटर, कर्लीमीटर ऑटोक्लेव का ये। ठीक है, कर्लीमीटर का अलग वर्क है, बायोकेमिस्ट्री। और अब मैं बात करता हूँ, इन रेफरेंस टू सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ लैब स्पेसिमेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लड बैग आर टू बी कलेक्टेड इन द विच कलर्ड कलेक्शन बाइक। तो आपसे क्या पूछा है, बायोमेडिकल से ये क्वेश्चन है, 57 नंबर आपका। तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट के पृथक्कीकरण के संबंध में लैब से प्राप्त होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट, जबकि सूक्ष्म जीवाणु के स्पेसिमेन या ब्लड बैंक में संबंधित हो, उन्हें किस तरह के रंग या बैग या कंटेनर में एकत्रित किया जाता है, आपसे ये पूछा। तो इसका आपका आंसर होगा बी। ठीक है, येलो होगा। ठीक है, सूक्ष्म, आप अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश से आप अंदाज़ा लगा दीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लड बैग आर टू बी कलेक्टेड, तो येल्लो होता है इसका आंसर हमारा। 57 का बी होगा इसमें। ठीक है,
57 का बी। नेक्स्ट है, इसमें लेंथी दे रखी थी आपसे लैंग्वेज, बट आंसर इसका नॉर्मली पूछा जा सकता था, बट पेपर ही क्या होगा फिर अगर लॉन्ग ये पूछ लेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है आपसे, विच प्रोटीन प्रेसिपिटेट इन द यूरिन बाई वार्मिंग द यूरिन टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस री डिसॉल्व्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग। देखिए क्या लेंथी पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से मूत्र में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन मूत्र के नमूने को 50 से 60 डिग्री गर्म करने के प्रेसिपिटेट हो जाता तथा 100 डिग्री में गर्म करने पे धुल जाता है। ठीक है, ठंडा करने पे फिर से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो क्या हो जाता है ठंडा करने पे, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, बेंजोइक प्रोटीन, एग्लूटिनेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बेंजोइक प्रोटीन हो जाएगा। 59 पे जाते हैं, विच टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन। बाइल सॉल्ट्स के बारे में पूछा है कि कौन सा हम टेस्ट करते हैं बाइल सॉल्ट्स के लिए। बेंटिक करते हैं, ये ग्लूकोज के लिए होता है। हेज सल्फर पूछा है, पिक्रिक एसिड टेस्ट या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, हम हेज सल्फर टेस्ट करते हैं, पाउडर होता है हेज वाला, आप लोगों ने करा होगा केमिकल एग्जामिनेशन में। और 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग, नेल क्रिपिंग एंड हेयर इज यूज। ठीक है, किस लिए हम करते हैं? आयरन डिफिशिएंसी, फंगल, वायरल, ये विटामिन डी के लिए। इनमें से किस टेस्ट के लिए, नमूने के लिए तौर पे हम त्वचा, खरोचन, नाखून, जैसे कि आपका सैंपल में आप लेते हैं, स्पेसिमेन आपका इसमें लेते हैं हम नेल और क्रिपिंग लेते हैं, तो खरोचन तथा बाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टू डिटेक्ट आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है, तब हम लेते हैं। तो आपका फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लेते हैं। ठीक है, भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। 61 क्या है? 61 है, हाउ टू स्टोर यूरिन सैंपल इफ़ एग्जामिनेशन इज डिलेड। अगर किसी वजह से मूत्र परीक्षण में देर हो जाए तो मूत्र के नमूने को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, हम उसे फ्रिज में रखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये फिर हम फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखते हैं, और 6 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 और 4। तो इसमें आपको भी पता है कि इसमें 2 to 4 हम रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा आपका बी, जो ऑप्शन आंसर की है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रखना, किंतु 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। 62 पे क्या है? फॉर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द सैंपल। मूत्र के कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए सैंपल को कलेक्ट एकत्र करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? यूरिन कल्चर टेस्ट लगाते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो कौन सा मेथड हमारे लिए कलेक्ट करने के लिए सैंपल बेस्ट रहता है? तो मॉर्निंग सैंपल हम करते हैं स्टेराइल कंटेनर में। सुबह का मूत्र नमूना किसी स्टेराइल विषक्रमित संक्रमित कंटेनर में लेते हैं, या फिर मॉर्निंग सैंपल इन क्लीन कंटेनर। सुबह का मूत्र नमूना किसी साफ कंटेनर में लेते हैं, या एनी सैंपल इन क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, कोई भी मूत्र नमूना साफ और सूखे कंटेनर में लेते हैं, या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से आपका क्या सही आंसर होगा? आपसे ये पूछा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में ही। मॉर्निंग सैंपल लेते हैं और 2 स्टेराइल कंटेनर में लेते हैं। ठीक है, सुबह का मूत्र नमूना किसी स्टेराइल कंटेनर में लेते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट 24 आवर यूरिन कलेक्शन से आपसे पूछा है। 24 घंटे के मूत्र के नमूने को एकत्र करने के लिए संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम 6 मतलब मॉर्निंग से 6 AM ऑफ 6 नेक्स्ट डे। ठीक है, मूत्र के नमूने को सुबह 6 बजे से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक एकत्र किया जाता है। क्या यही टाइमिंग होती है? या यूरिन कलेक्टेड टू कीप्ड इन फ्रिज, मूत्र के नमूने को एकत्र करने के लिए फ्रिज में रखा जाता है, या फिर इसका उपयोग मूत्र में कुल प्रोटीन की मात्रा सिर्फ हम यूरिन प्रोटीन टेस्ट लगाने के लिए करते हैं। यह आपके पास है डी, यूरिन कलेक्टेड टू बी कीप्ड एट रूम टेम्परेचर, मूत्र के नमूने को एकत्र करने के सामान्य कमरे के तापमान पर रखा जाता है। ठीक है, और तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, यहाँ पर दिया हुआ है यूरिन कलेक्टेड टू बी कीप्ड इन फ्रिज, मूत्र के नमूने को एकत्र करके फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, बी आंसर इसमें सही होगा। और 64 पे जाते हैं, विच कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर फंगल ग्रोथ कल्टीवेशन ऑफ लेबोरेटरी में फंगस किस कल्चर मीडिया से उगाया जाता है? ठीक है, लॉन्स्टीन जेनसन मीडिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं, एलजी मीडिया कहते हैं इसे, एसटीए सॉवर डेक्स्ट्रोज अगार, मैकॉन्की या बेलेड अगार। ठीक है, लेबोरेटरी में फंगस किस कल्चर मीडिया से किया जाता है आपसे पूछा है, तो एसटीए सॉवर डेक्स्ट्रोज अगार
फुल फॉर्म लिखी हुई है, बी होगा इसका आंसर। ऐसे ही 65 नंबर है, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ आर। स्पर्मेटोजोआ के सामान्य रूप से इनमें से कौन कौन से हैं? जैसे डोल हेडेड, 2 सिर हो गए, या फिर डबल टेल्ड हो गए, 2 पूँछ हो गई, या स्वेल इन द पॉइंटेड हेड, सूजा हुआ तथा नुकीला सिर हो गया, या ऑल ऑफ दी अबव हो गया। तो इसमें जो आपका आंसर इसमें होगा डी आंसर होगा इसमें, ठीक है। 2 डबल हेडेड, डबल टेल, स्वेल इन एंड पॉइंटेड हेड, तीनों होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव आपका इसका आंसर होगा। 66 क्या है? CSF सैंपल इज ऑब्टेन बाई, ठीक है। CSF का नमूना किस तरह से प्राप्त किया जाता है? लंबर पंचर से, पेन पंचर से, आर्टिल पंचर से, या नन ऑफ दी अबव। इन चारों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका लंबर पंचर करते हैं तभी आपका होता है, तो आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। 67 क्या है? व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल CSF? CSF किस तरह दिखाई देता है? क्लियर एंड कलरलेस होता है, यही होगा आंसर, ठीक है। पेल एंड टर्बिड दे रखा है, ये नहीं होगा, और वाइट एंड क्लियर ये भी नहीं होगा, नन भी आपका नहीं होगा। इसका जो आपका आंसर होगा 67 का यही होगा, ठीक है। क्लियर एंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट भी हम कह सकते हैं। 68 पे जाते हैं, क्या पूछा? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ FBS की फास्टिंग ब्लड शुगर इन मिलीग्राम्स में आपसे पूछी है, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में पूछ रखी है कि क्या होगी फास्टिंग ब्लड शुगर की। तो 60 से 100 होती है, 80 से 120, 140 से 130, ठीक है। तो आपको फास्टिंग की इसमें मालूम होनी चाहिए क्या होती है, तो इसमें आपकी 80 से 120 रहती है, इसमें बी होगा आपका आंसर। आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 69 नंबर कि नॉर्मल रेंज ऑफ पस सेल इन यूरिन पर हाई पावर फील्ड HPF में मूत्र के नमूने के प्रति हाई पावर फील्ड पस सेल की समान हमारी संख्या क्या होती है? 0 से 3 होती है, 1 से 5 होती है, या 5 से 10 होती है, या आपके इसमें 3 से 9 होती है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा बी, 1 से लेके 5 तक होती है। और 70 नंबर क्वेश्चन है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। हर किसी को पता होगा, आपके वाइवे में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, मूत्र की समान स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1010 से 114, 1000 से 1002, 1020 से 1030, 1015 से 1025, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या हो सकती है इसमें? तो इसमें आपका सही आंसर है 1010 से 1014 ही होगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच क्रिस्टल्स इन यूरिन हैज ऑक्टाहेड्रल बाउंड्री, ठीक है। मूत्र में पाए जाने वाले इनमें से किस क्रिस्टल का आकार अष्टकोणीय होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, यूरिन क्रिस्टल्स का होता है, या सिस्टीन का होता है, थायरोसिन का होता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये आंसर इसमें सही होगा। 72 नंबर क्या है? पेपेनिकलो स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल्स इन। पेपेनिकलो स्टेन के माध्यम से किस स्टेन की असामान्य कोशिकाओं की जांच की जाती है? सर्विक्स की हम करते हैं, ओरल म्यूकेसा की करते हैं, या फिर हम बोन मैरो की करते हैं इसमें, या फिर आपकी ब्लड की जाती है। तो इसमें सर्विक्स की हम कहते हैं, ठीक है। तो आपका 72 नंबर का आंसर होगा ए। 73 नंबर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लेंड द टारगेट एंटीजन्स टू एंड डिटेक्ट द प्रिंसेस एंड क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ विच, ठीक है। आपको एक उन्होंने प्रिंसिपल बता दिया, इसमें दिखाया कि इनमें से कौन सा टेस्ट है इसके सिद्धांत पर आधारित है कि विशेष प्रकार की एंटीबॉडी अपने टारगेट एंटीजन से जुड़कर उस एंटीजन की उपस्थिति की जांच करती है तथा उसकी मात्रा की भी जांच करती है। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है एलाइजा। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सीरोलॉजी मतलब है नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है, एलाइजा में ही किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा आपने पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ा होगा, कम्पिटेटिव एलाइजा पढ़ा होगा, ठीक है। सी आंसर होगा इसका। ऐसे ही 74 नंबर आपसे पूछा है बेस्ट वे टू कलेक्ट स्पूटम सैंपल, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम यूज करते हैं। तो स्पूटम से UPNH में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा है एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी समय का नमूना एकत्र किया जा सकता है, या फिर बाई एक्सपेक्टेशन बाई डीप कफ इन दी अर्ली मॉर्निंग, गहरी खांसी करने के पश्चात प्राप्त किया गया सैंपल जो सुबह सुबह एकत्र किया गया हो वो, ये भी थ्रोट शेप द्वारा एकत्र सैंपल हो गया, या सक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम थ्रोट, बलून का नमूना जो गले से सक्शन द्वारा एकत्र किया जाता है, सक्शन के थ्रू हम एकत्र करते हैं, ठीक है। तो आपका जो 74 का आंसर होगा इसमें बी होगा बाई एक्सपोर्टेशन बाई डी कप इन दी अर्ली मॉर्निंग में ही लिया जाता है। आपने ट्यूबरकुलोसिस लैब आपके यहाँ होगी, गवर्नमेंट होती है, चाहे कि मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ तो थी, ठीक है। तो गहरी सैस करने के पश्चात प्राप्त किया गया सैंपल जो सुबह सुबह एकत्र किया गया हो वही होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग में। तो 75 नंबर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डायरेक्टरी माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम शोज ग्राम
पॉजिटिव लैंसोलेट सेप्ड डिप्लोकोकाई बलगम के नमूने का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करने पर ग्राम पॉजिटिव भाले के आकार के डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया पाए गए हैं। ठीक है, तो नेम दी बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसका पाए जाते हैं, जिसे आपसे चाइनीज लेटर पैटर्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखे हैं स्टेप्टोहाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेप्टोकोकस निमोनी है, डिस्मोनिया डोनवानी है या गोनोकोकाई है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें लैंसोलेट सेप बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा स्टेप्टोकोकस निमोनी होता है, लैंसोलेट सेप दिखता है। 76 नंबर हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, फॉर स्पूटम कल्चर फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड। अगर आप किसी बलगम के नमूने में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की उपस्थिति की जांच करना चाहते हैं तो कौन सा कल्चर मीडिया चुनेंगे। ठीक है, स्पूटम के लिए ब्लड अगार, चॉकलेट, एल्ज मीडिया या नन, इन चारों में से कोई सा भी आप मीडिया यूज नहीं करेंगे। स्पूटम के लिए मैंने ऊपर बताया था एल्ज मीडिया ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो स्पूटम सैंपल हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्ज मीडिया लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया हो गया, शॉर्ट फॉर्म भी आपको दी हुई है। 77 नंबर क्वेश्चन है, विब्रो कोलराई इज डिटेक्टेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ विब्रो कोलराई की पहचान किस तरह से की जाती है। नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है या मोटाइल ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है ये फिर आपका मोटाइल ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, रूट्स होते हैं। ठीक है, ये फिर नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव रूट्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, मोटाइल ग्राम नेगेटिव रूट्स होते हैं ये विब्रो कोलराई। अल्बर्ट स्टेन से क्वेश्चन बनना है आपका। ठीक है, अल्बर्ट स्टेन इज डन टू डिटेक्ट विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से किस बैक्टीरिया की उपस्थिति अल्बर्ट स्टेनिंग द्वारा जांच की जाती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, यही आपका आंसर है। टेटनी हो गया, एयरसीना पेस्टिस या प्लाज्मोडियम स्पीसीज हो गई। अल्बर्ट स्टेनिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए ही करते हैं। ठीक है, 78 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और हाउ टू आइडेंटिफाई हुकवर्म सेक्स इन अ स्टूल सैंपल, मल के नमूने में हुक वर्म के अंडों को किस तरह से पहचान लेंगे। ओवल कलरलेस सिग्मेटेड ओवम। ठीक है, बी दे रखा है आपके पास, फ्लैट होगा, फ्रॉम वन साइड ऑफ येलो होगी इन कलर। ठीक है, उसका एक साइड से येलो होगा। पे कलरलेस होगा, राउंड एंड कंटेनिंग एम्ब्रे होगा, या कलरलेस राउंड अनसिगमेंटेड ओवम होगा आपका। तो 79 का आपका आंसर क्या होगा इसमें, जो आंसर है आपका ऊपर ही दिया हुआ है, ये ओवल होता है। ठीक है, और कलरलेस होता है, सिगमेंटेड ओवम भी होगा, तो आपका ए होगा इसमें आंसर। ठीक है, 80 नंबर क्या है, 80 नंबर है न्यूबार चैम्बर्स इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। किन कोशिकाओं की गिनती करने के लिए न्यूबार चैम्बर का उपयोग किया जाता है। 80 नंबर है, तो आपका इसमें हम करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और स्पर्म। न्यूबार चैम्बर हम सबके लिए करते हैं। रीजेंट का अगर कुछ होता, ठीक है, जैसे टर्क्स हो गया, हेम्स हो गया, ठीक है, इंगल्समैन्स हो गया, तो हम उसमें हमारा रहता है, ठीक है, कि हम कौन सी चीज़ के लिए कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट के लिए कर रहे हैं, आरबीसी के लिए कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। न्यूबार चैम्बर हम सबके लिए यूज करते हैं, इन तीनों के लिए। डी आंसर होगा। 81 नंबर है, इफ अ स्टूल सैंपल सोस presence of whorl shaped eggs with mucus plug each pole which parasite is indicated। अगर मल के नमूने में बेलनाकार अंडे पाए जाते हैं जिनके दोनों सिरों पर म्यूकस प्लग उपस्थित है, जो तो किस पैरासाइट की उपस्थिति इंगित होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है विपवॉर्म होगा, टेकोरिया। ठीक है, हुकवॉर्म दे रखा है, ड्यूडिनाइल। राउंड वर्म्स होगा, एस्कैरिस, लेमरिकॉर्ड जैसे होता है। ठीक है, पिनवॉर्म हो गया, इंटरवियस, बर्मिकुलरिस। तो 81 नंबर का आपका इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर होगा विपवॉर्म होगा, टेकोरिस ट्रिया। ठीक है, ट्राइचूरा होगा, टाइचूरा होगा। 82 नंबर है आपसे, विच टेस्ट इट्स डन टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, मधुमेह के मरीजों में लंबे समय के कंट्रोल की जांच के लिए किस टेस्ट का उपयोग करते हैं। HbA1c करते हैं 3 मंथ के ब्लड शुगर के लिए। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT के बारे में पूछा है आपसे, FBS के बारे में पूछ रखा है, ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर इसका होगा। और डी पे क्या दे रखा है आपका, PPBS दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 83 नंबर है, विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर इंक्रीज इन एलर्जी। ठीक है, एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक है, आपसे पूछा है ल्यूकोसाइट किस स्टेज में बढ़ जाएगी एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन में, तो कौन सी ल्यूकोसाइट बढ़ जाएगी। आपको दे रखे न्यूट्रो, स्नो, बेसो, लिम्फो, तो इनमें से आपका कौन सा बढ़ जाएगी, तो आपकी इसमें बढ़ जाएगी, बी होगा, स्नोफिल इसमें बढ़ जाती है।
ठीक है। और नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज़ यूज एज अ यूरिन प्रिजर्वेटिव, यूरिन प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछ रखा है। इनमें से किसका उपयोग मूत्र के नमूने को संरक्षित या प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया 10% हम यूज करते हैं, बोरिक एसिड हो गया, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है, पिक्रिक एसिड के बारे में भी आपसे पूछ रखा है। तो 84 का हमारा इसमें आंसर क्या होगा? इसमें हमारा एक ही प्रिजर्वेटिव है, बोरिक एसिड है। प्रिजर्वेटिव ये भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट यूरिन के लिए हमारा बोरिक एसिड हो गया। आपने और भी नाम सुना होगा जैसे टॉलिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 85 सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड प्रेजेंट ऑन द डिपस्टिक यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, डिपस्टिक में पाए जाने वाला सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड इनमें से किसकी जांच करने में उपयोग आता है? कीटोन आता है, यूरिन, ग्लूकोज, एल्बुमिन, ठीक है। तो इनमें से आप किसकी जांच के लिए उपयोग करते हैं? हम कीटोन्स के लिए यूज करते हैं सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड, ये आंसर होगा इसका। 86 क्या है? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड बाई विच टेस्ट, इनमें से किस टेस्ट के माध्यम से हेपेटाइटिस बी संक्रमण की जांच की जाती है? HbA1c, HbA1c, anti-HCV या HbA? तो आपका इसमें आंसर है HbA1c, आपने लगाया भी होगा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है इसे। 87 है द ब्लड ऑफ अ पर्सन agglutinates by mixing with antisera A and antisera D but does not agglutinate by mixing with antisera B. What is his blood group and type? अगर किसी व्यक्ति के रक्त के नमूने को एंटीसीरा और ए, एंटीसीरा आपका होगा ए, ठीक है, एंटीसीरा आपका होगा ए इसमें, और इसके बाद में एंटीसीरा डी होता है जो कलरलेस होता है आपका, जाने ये आपका होता है ब्लू कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है एंटीसीरा बी, और ये कलरलेस होता है, थक्का बनाता है, किंतु एंटीसीरा बी मिलाए जाने पर थक्का नहीं बनता है। तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तथा टाइप आपका क्या होगा, आपसे ये पूछा है, तो ए पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या है, थोड़ा घुमा के पूछा है क्वेश्चन। ऐसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन, HCG होता है, इसके फुल फॉर्म में पूछा जाता है ह्यूमन क्रोनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, बी होगा इसका आंसर, वो सी होगा इसका आंसर, ठीक है, सॉरी सी होगा इसका आंसर। 89 है नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम यूरिक एसिड इज एन अडल्ट मेल इज mg%, एक वयस्क पुरुष में सीरम यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा क्या होती है? 3.5 से 7.0, ये पे 2.8 से 8.5, 1.0 से 6.8 या 4.0 से 10.7 होती है। तो आपका इसमें आंसर होगा 3.5 से 7.0 होती है इसमें मात्रा हमारी, ठीक है, सीरम यूरिक एसिड की। वाट इज नेक्स्ट है वाट आर द एडिशनल ड्यूटीज ऑफ अ लैब सुपरटेंडेंट ओवर एंड अबव रूटीन ड्यूटीज, इनमें से कौन सी एक लैब सुपरटेंडेंट की अतिरिक्त ड्यूटी है समान ड्यूटी के अलावा? प्रिपरेशन ऑफ इंटीडेंट बनाना, या स्टॉक एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्टॉक या रिकॉर्ड का रखरखाव करना, सेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी वर्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है आपका, ठीक है, लेबोरेटरी के कार्यों का परिवेक्षण या तथा वास्तविकरण करना, या ऑल ऑफ दी अबव, इसमें से उपरोक्त में सभी। तो आपके इसमें सब काम होते हैं, ठीक है, इंटीडेंट बनाना, स्टॉक तथा रिकॉर्ड का रखरखाव करना, लेबोरेटरी के कार्यों का, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी करके रखना। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पास इज इश्यूड टू गो आउट ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑन ड्यूटी, मुख्यालय के बाहर ड्यूटी जाने हेतु कौन सा पास दिया जाता है? प्रिविलेज पास दिया जाता है, सुविधा पास या स्पेशल पास दिया जाता है, विशेष पास या ड्यूटी पास, या फिर नन ऑफ दी अब इनमें से कोई सा भी पास नहीं दिया जाता है। तो आपको इसमें से दिया जाता है ड्यूटी पास, ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 92 इन विच क्लास ऑफ अ ट्रेन अ फर्स्ट ए क्लास पास होल्डर नॉट एबल टू ट्रेवल, ठीक है, प्रथम श्रेणी पास धारक रेल के लिए किस दर्जे में यात्रा नहीं कर सकता है? फर्स्ट AC में नहीं कर सकता है, सेकंड AC में नहीं कर सकता है, या AC स्लीपर क्लास में नहीं कर सकता है, या सेकंड AC स्लीपर क्लास में ये नहीं कर सकता है। तो ये AC स्लीपर में नहीं कर सकता है, ठीक है, सी वाले में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 93 हमसे पूछा गया है, इसमें सॉरी एक मिनट, इसमें क्या पूछा था आपसे कि इन विच क्लास ऑफ ट्रेन आ क्लास फर्स्ट क्लास पास होल्डर नॉट एबल टू ट्रेवल, प्रथम श्रेणी पास धारक रेल के किस दर्जे में यात्रा नहीं कर सकता है? ठीक है, फर्स्ट AC में नहीं कर सकता है वो, AC स्लीपर क्लास में आप कर सकते हैं, सेकंड AC स्लीपर में भी कर सकते हैं, बट आप इसमें नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट AC क्लास में आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका ए में आंसर होगा आपका, ठीक है। 93 आपसे क्या पूछा है इसमें? 93 पूछा है
हु वॉन दी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में किसने जीता था? ठीक है, 2021 के बारे में पूछा है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसमें से किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सी होगा इसका आंसर। 94 है, अप टू हाउ मैनी चिल्ड्रंस मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। 94 नंबर है, मातृत्व अवकाश कितने बच्चों का देय होता है? 2 का होता है, 3 का होता है, 1 का होता है या फिर 4 का होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, 2 का होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव। ठीक है, पितृत्व अवकाश की अवधि क्या होती है? 20 दिन होती है, 30 दिन होती है, 15 या 45 दिन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन है आपका 95 नंबर, तो इसमें आपका आंसर होगा 15 डेज। सी आंसर होगा। 96 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास। ए पास। ठीक है, प्रथम श्रेणी ए पास किस रंग का होता है? वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक। इन चारों में से आपका कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका होता है वाइट होता है। ठीक है, वाइट होता है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पास इज गिवन फ्रॉम चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कौन सा पास दिया जाता है? ड्यूटी पास, मेटल पास, स्कूल पास या पीटीओ पास। इनमें से हम कौन सा पास देते हैं? ठीक है, तो इसमें हम देते हैं स्कूल पास देते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही है, प्रिविलेंस पास एंड पीटीओ आर एडमिसिबल टू अ रेलवे एम्प्लॉयज ड्यूरिंग व्हाट काइंड ऑफ लीव। किस प्रकार की छुट्टी पर होने पर किसी रेलवे कर्मचारी को सुविधा या पीटीओ प्रदान किया जा सकता है? एनी काइंड ऑफ लीव, किसी प्रकार की छुट्टी। ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सिर्फ ऑर्डिनरी लीव के लिए। ओनली स्टडी लीव के लिए। ओनली एलएपी। ठीक है, सिर्फ अर्जित अवकाश के लिए ही लीव मिल सकती है। इसमें आपसे ये पूछा है, तो इसमें होगा एनी काइंड ऑफ लीव, किसी प्रकार की छुट्टी पीटीओ प्रदान की जाती है। 99 है, हाउ मैनी एलपीएस विल बी एक्यूमुलेटेड इफ अ रेलवे एम्प्लॉय वर्क्स फ्रॉम 1 ईयर। 1 वर्ष की सेवा अवधि के एक रेलवे कर्मचारी को कितनी अर्जित अवकाश प्राप्त होते हैं? ठीक है, 30 दिन, 20, 15, 40। मतलब आपको कितनी एक साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, आपसे ये पूछा। तो मिनिमम आपको 1 मंथ की छुट्टी मिलती है, 30 दिन की। ऐसी नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल के बारे में पूछा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? ठीक है, नीरज चोपड़ा थे, साक्षी मलिक हो गई, अभिनव बिंद्रा हो गई या साइना नेहवाल हो गई। ठीक है, तो आपका इसमें होगा नीरज चोपड़ा होंगे। ऐसे ही इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले। ठीक है, ये नहीं पूछा ओलंपिक में प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे प्राप्त करने वाले, स्वर्ण पदक पूछा है। ऐसे ही राजभाषा हिंदी से क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन हो गए। भारत संघ की हमारी राजभाषा क्या है? संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, मराठी है। ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं है इसमें। इसमें जो हमारा आंसर होगा हिंदी है, बी होगा आंसर। संविधान के किस भाषा में भाग में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 11, 17, 10, 4 इनमें से कौन सा आर्टिकल हमारे राजभाषा के बारे में बताता है? तो हमारा भाग 17 बताता है। ठीक है, आर्टिकल नहीं है, पार्ट 70 बताता है। अनुच्छेद होता है आर्टिकल। ऐसे ही पूछा है 103 नंबर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 11 नवंबर या 14 जुलाई। इन्होंने 14 नंबर इसके बारे दे दिया है कि हम इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसका आंसर होगा ए, 14 सितंबर। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, पहाड़ी। देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल है। तो हमारी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा होगी हमारी इसमें अंग्रेजी। नेक्स्ट है हमारा, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960 में हुआ था, 1963 में या 1955 में हुआ था या 1970 में हुआ था? तो इसमें 1963 में हुआ था हमारा राजभाषा अधिनियम पारित। ऐसे ही 106 नंबर, सदीय समिति राजभाषा में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 20 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 25 हैं। ठीक है, तो कितने सदस्य हैं इसमें? हमारे 20 मेंबर्स हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 107 नंबर, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश में कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। इनमें से कौन से में बांटा गया है? 3 होगा इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपसे, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गा या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक ही। नेक्स्ट है हमारे पास, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मैथिली में लिखी जाती है, संस्कृत में देवनागरी। इनमें से किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी होगा इसका आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो चंडीगढ़ नहीं आता है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर आपका।
उत्तर कुंजी आपको दी हुई है, सेम मैंने यही आपको क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अपडेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। आपको और भी पेपर चाहिए तो आप ESIC प्ले लिस्ट में चले जाएँ, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। लैब असिस्टेंट का भी आपको मिलेगा वहाँ पर, लैब टेक्नीशियन का भी मिल जाएगा। और DSSB का भी एक पेपर पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, उसमें नॉन टेक्निकल के साथ में आपको कराया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।